सबसे पहले तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट्सअप एपीआई बेसिकली है क्या। इस वक्त व्हाट्सअप जो है वो इंटरनेशनली नेशनली हर जगह के ऊपर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसको लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि व्हाट्सअप का ओपन रेट सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं और इसको ओपन करते हैं, इसको बाकायदगी के साथ हर 5-10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं कि भाई मैसेज को आया है, लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, नहीं किया। इसी वजह से व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हैं वो व्हाट्सएप ने लॉन्च की हैं। व्हाट्सएप ने बेसिकली 3 तरह के व्हाट्सएप जो हैं वो लॉन्च किए हैं अभी तक। नंबर 1, एक तो व्हाट्सएप मैसेंजर है जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था और फिर 2014 में व्हाट्सएप को मेटा ने जो है वो ख़रीद लिया था। उसके बाद से फिर व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी जो नई चेंजिंग और तब्दीलियां भी आई। फिर व्हाट्सएप बिज़नेस जो है वो लॉन्च किया गया, व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप। और उसका बुनियादी मकसद जो स्टार्टिंग के बिजनेसेस थे उनको सहूलत प्रोवाइड करना था। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ ही एक व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च किया गया। अब ये जो बुनियादी तौर पे इसका बुनियादी मकसद वो था कि जो बिजनेसेस हैं उनको प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए सहूलत मुहैया की जाए, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेंजर क्योंकि वो इंडिविजुअल यूजिंग के लिए था, नॉर्मल लोग यूज़ करते थे अपने पर्सनल कामों के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। और जो व्हाट्सएप बिजनेस था, जो ऐप थी, वो बेसिक बिजनेस के लिए थी, यानी कि उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो वो फुलफिल करता था। लेकिन जैसे ही बिजनेस थोड़ा ग्रो करता था, आगे जाता था, तो उसके लिए मसाइल थे। अब ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई 2018 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और ये जो बड़े बिजनेसमैन थे उनकी रिक्वेस्ट पे ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसका सिर्फ ये बुनियादी मकसद था कि जो व्हाट्सएप है वो बिजनेस के लिए अपनी जो सर्विसेज है उनको मुहैया करे। अब ये हुआ कि 2018 के बाद फिर व्हाट्सएप एपीआई के अंदर बहुत सारी इनोवेशंस आई, बहुत सारी वर्किंग हुई। 2023-24 के अंदर इसके अंदर चैट बॉट्स आए, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन हुई, इसमें वो कॉमर्स की इंटीग्रेशन शामिल की गई। इसके अलावा फिर ये है कि बेसिकली तो नंबर व्हाट्सएप का शो होता है, लेकिन एपीआई में हमेशा जो है वो नाम के साथ मैसेज जाता है, जो आपकी कंपनी का इदारे का नाम होता है वो ट्रिगर होता है, वो लोगों तक जाता है। फिर ये है कि आप इसके साथ चैट जीपीटी अटैच कर सकते हैं। फिर इस एक नंबर को मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं। एक ही नंबर को या एक ही डैशबोर्ड को मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एक व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता। मैसेंजर में ना तो हम 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोगों को यूज़ करवा सकते हैं। सिंगल पर्सन यूज़ करे, इसी तरह व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप है तो उसके अंदर भी एक ही पर्सन जो है वो उसको यूज़ करता है। लेकिन व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई मल्टीपल लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत बड़े फीचर्स हैं। अब जिन जैसे कि मैंने थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारा मैसेंजर है, जो सादा इंडिविजुअल जिसको हम यूज़ करते हैं, उसमें चैट, कॉल, मीडिया और शेयरिंग करते हैं, लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए। स्मॉल बिज़नेसेस के लिए कैटलॉग और ऑटो रिप्लाईज़ और लेबल वगैरह होते हैं बिज़नेस ऐप के अंदर। और फिर बिज़नेस की ही कैटेगरी के अंदर बिज़नेस एपीआई जो एंटरप्राइज़ेज़ के लिए लॉन्च किया गया था, जिसमें ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन से मुराद क्या है कि चैटबॉट्स बन जाते हैं, ट्रिगर बेस्ड सीआरएम इंटीग्रेशन हो जाती है, मल्टी स्पोर्ट एजेंट है या अदर इसके अंदर फीचर्स हैं। राब्ता एपीआई ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सॉल्यूशन है जहां पर आपको इजी टू यूज़ डैशबोर्ड मिलेगा और आप एपीआई की फंक्शनैलिटीज़ को बड़ी आसानी के साथ और बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम मेंशन करेंगे और पासवर्ड आपने जो आपको दिया जाएगा वो मेंशन करना। उसके बाद आपने लॉगिन कर देना है।
यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे, उसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें अपीयर होंगी, जैसा कि आपका नेम अपीयर होगा, यहाँ पे भी आपका नेम शो हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ डिटेल शो होगी। इस डिटेल के अलावा यहाँ पे कुछ क्विक स्टार्ट बटन या लिंक्स दिए होंगे और यहाँ पे भी कुछ बटन अपीयर हो रहे होंगे। ये हमारा है डैशबोर्ड एरिया। यहाँ पे टोटल कॉन्टैक्ट्स शो हो रहे होंगे, यहाँ पे टोटल ग्रुप्स शो हो रहे हैं, टोटल कैंपेन्स, टोटल टेम्पलेट्स, टोटल बॉट रिप्लाईज, एक्टिव टीम मेंबर्स, मैसेज इन क्यू और मैसेज जो प्रोसीड हो चुके होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्यूआर कोड का है। क्यूआर कोड, ये वो क्यूआर कोड है जो आपके नंबर का क्यूआर कोड है। इसको आप स्कैन करेंगे तो आप अपने व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ये यूआरएल है आपके क्यूआर इमेज का, और यहाँ पे व्हाट्सएप यूआरएल है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहेंगे, यहाँ से कॉपी करके आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर करेंगे, वो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वो एरिया है डैशबोर्ड का जहाँ पे हमें व्हाट्सएप के मैसेज अपीयर होंगे या जो हमारे मैसेज ट्रिगर होंगे, चैट बॉट लगे होंगे, वो यहाँ पे हमें अपीयर हो रहे होंगे। यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज अपीयर हो रहे होंगे, जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया होगा वो यहाँ पे इस साइड पे शो हो रहे होंगे। इसमें ऑल मैसेज है, माइन और अन असाइन मैसेज यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी पर्सन हमें रब्ता कर रहे हैं उनके बारे में डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके बाद अगर हम ऑटो रिप्लाई का किसी को असाइन करना चाह रहे हैं अपनी टीम में से तो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं, लेबल और टैग्स दे सकते हैं। इसके अलावा नोट्स भी यहाँ पे हर चीज़ के रेलेवेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कंपेन का। यहाँ पे हम कंपेन के ऑप्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ से क्रिएट न्यू कंपेन बन सकती हैं। कंपेन्स क्या हैं? जो ब्रॉडकास्ट हैं, जो मैसेजेस हैं, जो आप अपनी प्रमोशन के लिए लोगों को मैसेज करेंगे, वो यहाँ पे आप अपने कंपेन्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के अंदर लिस्ट का ऑप्शन है, ग्रुप्स का ऑप्शन है और कस्टम फील्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्टैक्ट शो हो रहे हैं जो लोग हमारे साथ हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, इनके साथ हम डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम इनको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, इनके साथ कोई बल्क में डिलीट कर सकते हैं, कोई ग्रुप इनको असाइन कर सकते हैं, टीम मेंबर इनको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करना चाहें तो ये यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, अगर कोई नया कॉन्टैक्ट है, डिटेल है, वो यहाँ पे हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। डाउनलोड कॉन्टैक्ट्स हम CSV फाइल की सूरत में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से ये डाटा कंप्लीट हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपलोड कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे अगर कोई फ़ाइल CSV फॉर्म में हम यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हम ये यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो वो एक्टिविटी हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद राब्ता API के इस डैशबोर्ड पे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। टेम्पलेट्स बेसिकली प्री सेट मैसेजेस होते हैं जो हमें मेटा से अप्रूव करवाने होते हैं, और मेटा से अप्रूव करवाने के बाद हम इसको कंपेन के तौर पे सेट करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि मेटा से हम अप्रूव करवाते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं और फिर हम इनको कंपेन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे देखें तो बॉट रिप्लाईज़ का हमारे पास एक सेक्शन है जिसमें दो ऑप्शन है, एक लिस्ट का ऑप्शन है, एक फ़्लो का ऑप्शन है। तो लिस्ट के ऑप्शन के अंदर भी हम चैट बॉट बना सकते हैं और फ़्लो के अंदर भी हम चैट बॉट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। फ़्लो के अंदर कदरे आसान है चैट फ़्लो, क्योंकि ये थोड़ा सा विजुअली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो यहाँ पे चीज़ें हम आसानी के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं, मैसेजेस अटैच कर सकते हैं। और चैट फ़्लो के अंदर हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं, इमेजेस भी दे सकते हैं, वीडियोस भी दे सकते हैं, वॉइस मैसेजेस भी दे सकते हैं। तो इस तरह की तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे शेयर किए जा सकते हैं। तो इनमें से कोई एक या मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से चैट फ़्लो बनते हैं और ये बहुत इजी और आसान है, जिसको आप अपने नंबर के ऊपर सेट करके तो अपनी ऑडियंस को ऑटो रिप्लाई दे सकते हैं। 24/7 जो है वो आप रिप्लाई दे सकते हैं। इससे मज़ीद आगे हम अगर बढ़ें तो यहाँ पे टीम मेंबर्स का ऑप्शन है। टीम मेंबर्स का ऑप्शन हमारे लिए उस वक्त वर्क करता है जब हम अपने डैशबोर्ड को या अपने एपीआई को लोगों तक उसकी एक्सेस देना चाहते हैं, यानी कि अपनी टीम को जब अपने स्टाफ को हम इस डैशबोर्ड की एक्सेस देना चाहें तो आप डिफरेंट एक्सेस जो है वो डिफरेंट लेवल की एक्सेस, अगर आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ कोई पर्सन जो है वो कंपेन को मैनेज करे तो कंपेन की आप उसको एक्सेस दे देंगे, टेम्पलेट्स की एक्सेस दे देंगे, सेटिंग की एक्सेस दे देंगे, एडमिन की एक्सेस दे देंगे। कोई भी एक्सेस जो आप देना चाहते हैं अपनी टीम को वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र करते हैं और यहाँ पे उसकी डिटेल डाल के उसको लेवल ऑफ एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो यहाँ पे डिटेल है सब्सक्रिप्शन की। तो जो भी पैकेजेस या प्लान हमारे मौजूद होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आते रहेंगे। जो भी पैकेज आपका एक्टिव होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो मैसेज लॉग है। यहाँ पे हमारे पास मैसेज की डिटेल होगी और हम कोई भी मैसेजेस जो देखना चाहते हैं वो सपोज हम चाहते हैं कि इनकमिंग मैसेज चेक किए जाएं और किसी स्पेसिफिक डेट में चेक किए जाएं तो डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकमिंग मैसेजेस जो सारे हैं वो हम यहाँ से क्लिक करते हैं, शो करते हैं। तो जितने ये इनकमिंग मैसेजेस हैं उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट पेजेस हैं, फिर आप पेजेस को आगे मूव करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर अगर जाएं तो यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है जहाँ पे आप जेनेरिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं और जेनेरिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जिस नंबर के ऊपर आप डिटेल वगैरह देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास व्हाट्सअप सेटअप है। ये व्हाट्सअप सेटअप हम फर्स्ट टाइम जब हम अपना नंबर मेटा के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन देख पाते हैं जिसमें हम मेटा के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया होता है, उसको क्लिक करते हैं तो फर्दर हम उस प्रोसीजर को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद अपना जो नंबर है वो मेटा के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसके नंबर की जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही होती है, ओवरऑल हेल्थ और डिटेल वगैरह शो हो रही होती है। नेक्स्ट अगर हम आगे फर्दर मूव करें तो यहाँ पे एआई बॉट और बॉट सेटिंग है जिसमें हम चैट जीपीटी वगैरह अटैच करना चाहें, फ्लोज एआई अटैच करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, बॉट की सेटिंग वगैरह को देख सकते हैं और जेनेरिक सेटिंग जो एआई की है वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एपीआई एक्सेस और वेब हुक के ऑप्शन मौजूद हैं जिनको आप फिर अपने लिए इसको यूज़ कर
अब ये जो हमारा होता है व्हाट्सएप एपीआई, इसको हमने कनेक्ट करना होता है विद व्हाट्सएप, विद मेटा की जो ऑफिशियल सर्विसेज हैं उसके साथ, बिजनेस मैनेजर के साथ इसको हमने कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये बेसिकली ऑफिशियल एक सर्विस है जिसमें फिर हमें बैन होने की इशू नहीं होते, और इसमें फिर जो रिस्ट्रिक्शन के मसाइल हैं या एक लिमिट होती है जो, वो नहीं होती। ठीक है, वो एक बहुत ज़्यादा लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो व्हाट्सएप बिजनेस था या व्हाट्सएप मैसेंजर था वो तो एक फ्री ऑफ कास्ट सर्विस थी, लेकिन जो व्हाट्सएप एपीआई है ये फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, ये पेड सर्विस है। फिर ये कि मेटा ओन्स व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और फिर थ्रेड्स। जो मेटा है ये इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म को ओन करता है, जिसमें व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, थ्रेड्स भी है। इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म हेल्प बिजनेसेस मैनेज कम्युनिकेशन इजीली। ठीक है, तो बिजनेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसानी के साथ जो है यहाँ पे मैनेज होता है। मेटा इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड बिजनेस ग्रोथ थ्रू व्हाट्सएप टूल। मेटा ये भी सिक्योर कर रहा है कि भाई जो डाटा सिक्योरिटी है या बिजनेस की ग्रोथ है उसको भी सिक्योर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे आप जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्राइसिंग के हवाले से आपको गाइड किया गया है। ये मेटा की ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट है। अब इसमें ये देखिए कि इसमें मार्केटिंग है, यूटिलिटी है, इसके बाद अथेंटिकेशन है और सर्विस। अब इसका यहाँ पे आप देखें कि भाई मैंने किस मार्केट को टारगेट करना है। क्या आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं? चलें जी, पाकिस्तान को कर। करेंसी कौन सी है जी? हम करेंसी रख लेते हैं और यूएस डॉलर। अच्छा, अब अथेंटिकेशन मैसेज कर रहे हैं, तो अथेंटिकेशन मैसेज का रेट क्या है? ये रेट है। अब इसको हम जाके डॉलर में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डॉलर, तो ये 1.53 तकरीबन ₹1.5 का ये मैसेज हमें पड़ रहा है। ठीक है, अथेंटिकेशन वाला मैसेज है। उसके बाद ये टेम्पलेट्स हैं। सबसे पहले अगर आपने कंपेन चलानी है तो आपको टेम्पलेट्स अप्रूव करवानी होती है। अब यहाँ पे देखें ना, ये मैनेज टेम्पलेट ऑन मेटा, ये मेटा से टेम्पलेट। अब ये आपने अपने अकाउंट पे करना है, क्योंकि आपके मेटा के ऊपर ये, मैंने तो डैशबोर्ड ओपन किया हो ना, आपने यहाँ पे जाना है मैनेज टेम्पलेट ऑन मेटा। तो मेटा से आपने अपनी टेम्पलेट एक बनानी है, मैसेज बनाना है, चैट जीपीटी पे जाके एक मैसेज लिखना है अपने लिए, जो भी आपका बिजनेस है उसके मुतालिक आपने एक मैसेज बनवाना है। बनवा के आपने मेटा के ऊपर जाना है और मैनेज टेम्पलेट ऑन मेटा। ठीक है, या यहाँ से आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे आपने नेम लिखना है, अपना मैसेज का नेम लिखना है। डेफिनेटली इसके अंदर आपकी एक अमाउंट इन्वॉल्व होती है, चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पेमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ये रैंडम नहीं हो सकता अभी हम बैठे बिठाए हम कहें कि जी इधर 2 क्लिक कर दें, 2 इधर कर दें। इसके ऊपर आपने प्रॉपर वर्क करना होता है, यानी कि आपने टेम्पलेट का नाम देना है। ये टेम्पलेट फिर आपके पास सेव हो जाएंगे। बार बार ज़रूरी नहीं है कि आपने वो टेम्पलेट अप्रूव ही करवाते रहना होता है। एक दफ़ा अप्रूव होगी, आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी, फिर आप उसको किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है कि चंद टेम्पलेट्स आपने अप्रूव करवा के अपने डैशबोर्ड में रख लेनी है, ताकि गाय बगाए आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप फिर उनको यूज़ कर सकें। अब आपने यहाँ पे टेम्पलेट का नाम लिख लिया, सपोज मैं लिख देता हूँ ऑफर। ठीक है, या हम लिख देते हैं न्यू, या हम सिर्फ एलसीडी की ऑफर दे देते हैं। फिर यहाँ पे हम लैंग्वेज का जिक्र कर देंगे, लैंग्वेज कौन सी रखना चाह रहे हैं, उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, जो भी आपकी डिज़ायर लैंग्वेज है। सपोज मैं यहाँ से उर्दू लैंग्वेज रख देता हूँ। उसके बाद फिर आपने मार्केटिंग मैसेज रखना है, यूटिलिटी रखना है। ये देखें, 2 चीज़ें आ रही हैं। मार्केटिंग रखेंगे तो मार्केटिंग की कास्ट कितनी है पर मैसेज? ₹13 समथिंग, 13.5, 13, 13.5। और यूटिलिटी मैसेज की कितनी कास्ट है? उसकी कम है। अब देखिए, ये मार्केटिंग मैसेज है,
और इसके अंदर फिर हेडर है, क्रूजल है। क्रूजल क्या होता है? जिसमें मल्टीपल आपके कार्ड्स होते हैं, मल्टीपल इमेजेस होती है, एक ही ऐड के अंदर मल्टीपल इमेज। वो स्क्रॉल करता जाता है बंदा और उसको नए इमेजेस, यानी कि अगर सपोज लैपटॉप की आपकी कुछ 10 से आपके नए मॉडल आए हैं, तो आप हर लैपटॉप की एक पिक्चर लेंगे, उस पिक्चर को यहाँ पे डालेंगे और उनको फिर ये है कि आप बना सकेंगे मल्टीपल। ठीक है, क्रूजर। फिर इसमें हेडर टाइप टेक्स्ट डालनी है आपने, इमेज डालना है, वीडियो डालनी है, डॉक्यूमेंट डालना है, लोकेशन डालनी है, क्या चीज़ डालनी है आपने, ये आपने हेडर के ऊपर। इमेज भी डाल सकते हैं, इमेज क्लिक करेंगे तो इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई आप इमेज उठा लेंगे, तो मैं यही क्लिक कर लेता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इजी है। जस्ट ये है कि प्लान इंपॉर्टेंट होता है कि आपने करना क्या है, करने क्या वाले, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो भी डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, यानी कि पीडीएफ डाल सकते हैं। हो सकता है पीडीएफ में आपने बीसीयू लैपटॉप की डिटेल डाली हुई हो हर पेज पे। ये देखिए, ये स्ट्रैटेजी है, ये तरीकाकार है, तो इसको आपने करना। फिर लोकेशन है, हो सकता है आप अपने लोकेशन जो ऑफिस है उसकी प्रमोशन करें। ये डिपेंड करता है कि आप क्या करें। टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं और टेक्स्ट जो है वो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल इमेज देता हूँ और ये तस्वीर यहाँ से मैं डिलीट कर। उसके बाद फिर ये बॉडी टेक्स्ट है, ये भी आप चैट जीपीटी से आप उसको कहेंगे कि भाई मुझे लैपटॉप की प्रमोशन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक अच्छा सा मैसेज मैं एक सिंपल सा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। लैपटॉप ऑफर बस मैं इतना करता हूँ, वो फिर टाइम को भी सेव करते हैं। अब ये देखें, न्यू लैपटॉप ऑफर फलां 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 एक्सक्लूसिव। अब ये आपने बीच में से देख लेना, नंबर वगैरह डाल लेना, ईमेल डाल लेना। अब ये मैसेज आ गया मेरे पास, अब मैं उसको कहता हूँ मैसेज जो है, काइंडली आई वांट टू रन campaign on WhatsApp API. It's a marketing message. Kindly convert this message to utility message. अब यूटिलिटी मैसेज कौन सा होता है? जो सिर्फ अगले बंदे को बता रहा होता है कि भाई जेनेरिक एक उसको बता रहा होता है। तो अब इसको, ये हमने कमांड दी, इसके ऊपर इस ये हमें रिप्लाई करेगा। अब ये देखें, इन व्हाट्सएप एपीआई या मार्केटिंग मैसेज प्रमोट ऑफर आर प्रोडक्ट, while utility message provide helpful information और अपडेट रिलेटेड टू कस्टमर। ठीक है, ये इसने क्या किया जी, यूटिलिटी मैसेज वर्जन। अब ये लैपटॉप की क्या कर रहा है, अपडेट दे रहा है। ठीक है, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, यूटिलिटी में। हेलो, योर प्रीवियसली शोड इंटरेस्ट इन फलां फलां। ठीक, तो उस चीज़ को ऐसे क्या किया, यूटिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये अगर हमारी टेम्पलेट अप्रूव हो जाती है तो हम इसके ऊपर मैसेज ला देंगे कंपेन में जाकर। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई हो। राब्ता एपीआई ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सॉल्यूशन में 3 तरह की पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1, आपकी वो पेमेंट जो आपने मंथली या ईयरली बेसिस पर डैशबोर्ड की या सीआरएम की पे करनी होती है। जैसे राब्ता एपीआई का डैशबोर्ड है, सीआरएम है, तो आपने इसके या तो मंथली पैकेज सेलेक्ट कर लेना है कोई भी, या फिर आप एनुअल पैकेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एनुअल पैकेजेस थोड़े से इकोनॉमिकल होते हैं और इसमें पूरे साल के लिए एक ही प्राइस तय हो जाती है और एक ही प्राइस जो है वो कंफर्म हो जाती है और आप अपना पैकेज लॉक कर देते हैं। लेकिन आप मंथली पैकेजेस भी ले सकते हैं और ईयरली पैकेजेस भी ले सकते हैं। सेकंड जो पेमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होती है वो आपकी सेटअप कॉस्ट होती है। सेटअप कॉस्ट जो है वो ऑप्शनल है। अगर कोई भी दोस्त भाई अगर अपना सेटअप खुद करेगा तो फिर इसके ऊपर आपकी सेटअप की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। और अगर सेटअप राब्ता एपीआई की टीम आपके साथ एसोसिएट होके करेगी तो उसकी फिर आपको सेटअप कॉस्ट
पे करनी होगी। अगर आप अपना सेटअप खुद करेंगे तो फिर आपको सेटअप की कोई फ़ी पे नहीं करनी, आपने जस्ट अपने डैशबोर्ड की प्राइस पे करनी है, वो पर मंथ भी है, पर ईयर भी है। तो कोई भी पैकेज जो आप लेंगे उसमें आपने जस्ट अपने सीआरएम के चार्जेस पे करने हैं। थर्डली जो आपकी पेमेंट व्हाट्सएप एपीआई के अंदर इन्वॉल्व होती है वो आपकी मैसेजिंग की पेमेंट होती है, कन्वर्जन की पेमेंट होती है। यानी कि जब आप बल्क में मैसेजेस करते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ रब्ता करते हैं, तो उस सूरत में 24 आवर का डैशबोर्ड विंडो ओपन हो जाती है और उसी डैशबोर्ड विंडो जो 24 आवर के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है एक क्लाइंट के साथ, उसके चार्जेस आपने पे करने होते हैं। बाकी आपने एक ही मैसेज के चार्जेस पे करने होते हैं। यानी कि अगर आप यूटिलिटी मैसेज करते हैं तो वो तकरीबन आपका 1 रुपीज़ एंड 53 पैसास लगते हैं एक मैसेज के ऊपर। तो उसमें आपको 24 आवर की विंडो आपको मिल जाएगी और 24 आवर विंडो के अंदर आप अपनी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। वो जितनी भी आप कम्युनिकेट करेंगे 24 आवर टाइम के अंदर वो फ्री ऑफ कास्ट होगी। आपने वन टाइम जस्ट 1 रुपीज़ एंड 53 पैसा जो यूटिलिटी की कैटेगरी में आपको पे करना होता है। राब्ता एपीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होने के लिए फॉर्म का लिंक दिया गया है। इस फॉर्म को फिल आउट करें और ऑफिशियली हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू।